हेलो एवरीवन। वॉइस आ रही है आप सभी को? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठंड तो बढ़ गई है भाई। मस्त ठंड है बिल्कुल। चलो, तो इनक्वालिटी देख लिया आपने 12 बजे? मजा आ गया तुमको इनक्वालिटी में? ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कहना चाहते हैं अविनाश? हाँ जी। आ रही है आवाज? हाँ, मैंने लास्ट मैच टेस्ट दिया था कुछ 2 दिन पहले। मैं स्कोर कर पाया। आपकी आवाज बहुत अटक रही है। ओके सर। हेलो हाँ जी। सर, मैं बोल रहा था कि कुछ 2 दिन पहले मैंने मॉक दिया था मेंस का। हम्म। एंड हम्म। उसमें सिर्फ मैंने 17 स्कोर किया। हाँ, ठीक है। दो डीआई एंड मिसलिनियस किया मैंने। एंड हम्म। बाकी पेपर में मैं पूरा स्टक हो गया था सर। क्यों? सर पता नहीं, अरिथमेटिक हो नहीं रहा था। एंड डीआई भी ट्राई कर रहा था लेकिन टाइम लग रहा था तभी। एसबीआई क्लर्क का? जी सर। कौन सा मॉक? सर मैं तो टेक्स्ट बुक का दे रहा था मॉक। हम्म। और सोच रहा था गाइडली भी दे दूं। लेकिन वही मतलब हम्म। थोड़ा वो डिमोटिवेट हो रहा हूँ एंड कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। देखो, मॉक में अगर आपको जाना है ना, तो मॉक में आप ओबी ही जाइए। ओके। तभी आपका स्कोर भी आएगा जैसा आप चाह रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन जैसी चीजें ओबी ही देता है, बाकी सारी चीज सारे लोग जो कर रहे हैं वो टफ कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक भी अभी आज के टाइम पे चीजों को टफ कर रहा है, और इवन गाइडली भी, है ना? तो अगर आपको जी। मॉक लगाना है तो ओबी की ही मॉक लगाइए आप। ओके। समझे? जी उसमें देखो स्कोर करके, उसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। सर। और टॉपिक वाइज कुछ सिलेक्ट मतलब करके जाऊँ या फिर सब कुछ देखना पड़ेगा सर? क्या चीज? मतलब डीआई पे ज्यादा फोकस करूँ या फिर सब ओवरऑल पे फोकस करना चाहिए ना सर? ना ना ना, जब भी मेंस का मॉक लगाओ तो मेंस के मॉक में कोशिश ये करो कि सबसे पहले मिसलेनियस चीजें पे ध्यान दो। जी। ठीक है? मिसलेनियस के बाद अर्थमेटिक पे ध्यान दे सकते हो, और डीआई पे भी साथ में दे सकते हो ध्यान। लेकिन ओके। मिसलेनियस को पहले करो, क्योंकि मिसलेनियस करोगे तो उससे स्कोर बढ़ जाता है अपना। ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है? पहले मिसलेनियस करो, फिर डीआई और अर्थमेटिक, और डीआई भी हो जाती है, पता है। कोई दिक्कत होती नहीं है उसमें। खैर, तो आज हमारा सेशन है किस चीज का भाई? हाउ टू एनहांस कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन के बारे में मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि कैलकुलेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, एडिशन कर दिया, या कुछ भी कर दिया। कैलकुलेशन हमारी अर्थमेटिक में भी आती है, कैलकुलेशन हमारी डीआई में भी आती है, कैलकुलेशन हमारी पूरी क्वांट में आती है। ठीक है? अब डीआई में जिस तरह से कैलकुलेशन आती है वो हमें समझना है, अर्थमेटिक में जिस तरह की कैलकुलेशन आती है वो हमें समझना है, और क्वांट में जिस तरह की कैलकुलेशन आती है। अब क्वांट में कैलकुलेशन आती है क्वाड्रेटिक में, नंबर सीरीज में, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है? और यहाँ आपका पेपर पूरा हो जाता है अगर हम प्रीलिम्स की बात करें। और मेंस की बात करें तो मेंस में ये डीआई वाला और अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो जाता है। मेंस में कैलकुलेशन देखो होती है, कैलकुलेशन हर जगह ही होती है, लेकिन जो मेंस में हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में लॉजिक्स ज्यादा होते हैं। अब जब आप प्री क्लियर कर लेंगे, प्री में स्पीड भी आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो मेंस में भी उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है, बस कैलकुलेशन कम होती है और
तुम्हारा लॉजिक्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के तो पेपर वैसे भी नहीं बनेगा ना, बिना कैलकुलेशन के तो वैसे भी चीजें नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन के बिना हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। ओके। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम सबसे पहले टेबल याद कर लें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे दिमाग में आता है कि स्क्वायर से याद कर लें। तीसरा आता है कि स्क्वायर रूट से याद कर लें। चौथा क्यूब, फिर उसके बाद क्यूब रूट, और फिर उसके बाद छठवीं चीज आती है हमारी कि हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगा लें या फिर अप्रोक्सीमेशन की, हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। और यही आपको टेक्निक्स बताई भी गई हैं लोगों ने। बाकी लोग यही टेक्निक बताते हैं कि टेबल से याद कर लो, स्क्वायर स्क्वायर रूट से याद कर लो, क्यूब क्यूब रूट से याद कर लो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से प्रैक्टिस कर लो। ये इतना करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, ये लोगों का कहना है। लेकिन अपना कहना क्या है कि पहली चीज, टेबल की जगह लेता है आपका मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सीख लो। दूसरा, स्क्वायर करने की टेक्निक सीखो जिससे कि आप लिमिटेड ना रहो, क्योंकि ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो ना ये लिमिटेड है, यहां पे आपको लिमिट कर दिया जाएगा। हम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सीखेंगे, हम स्क्वायर रूट्स निकालने की, स्क्वायर निकालने की टेक्निक सीखेंगे। तीसरा, क्यूब स्क्वायर रूट स्क्वायर सब कुछ इसमें ही आ जाएगा। इसके बाद हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन सीखेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग एवरेज कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, हम लोग डिफरेंस एंड एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है छठवीं, जो प्रैक्टिस के लिए यूज की जाती है, उसके लिए हम लोग डीआईस के क्वेश्चन लगाएंगे, उसके लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगाएंगे, उसके लिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। समझ रहे हो? तो हमको ये नहीं करना होता है, हमको ये करना होता है, क्योंकि पेपर में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ स्क्वायर एंड टेबल नहीं आएंगे, पेपर में डीआई के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे। और साथ में जो डीआई के क्वेश्चन आएंगे उसमें एवरेज पूछा जाएगा, डिफरेंस एंड एडिशन पूछा जाएगा, परसेंटेज कैलकुलेशन पूछी जाएगी, स्क्वायर रूट भी पूछ सकता है, और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो टेबल ही है एक तरीके से। हम इसको टेक्निक, ये सारी टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, इनके अलावा हम रूट्स फाइंड करने की टेक्निक सीखेंगे। रूट्स फाइंड, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा नंबर सीरीज के पैटर्न फाइंड करने की सीरीज जो टेक्निक है वो सीखेंगे, लेकिन ये इसके लिए डेडिकेट हमने एक पूरा चैप्टर लगा रखा है, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए डेडिकेट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम में आता ही है, और ये नंबर सीरीज आपको पता ही है, तो इसके लिए डेडिकेट अलग से क्लासेस लगी हुई है, तो वहां पे हम लोग इस चीज को देख लेंगे। तो मेन आपका एक एक करके ये सारे भ्रम तोड़ता हूं मैं। पहले तो क्लास में आए हैं तो भ्रम तो तोड़ना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले टेबल का भ्रम तोड़ा जाए, आ जाओ। तो बात करते हैं टेबल कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। जो टेबल्स हम लोग याद करते हैं, अब ये चीज होती है लिमिटेड। ठीक है, इसमें आप आगे नहीं जा सकते, जितनी बाउंड्री आपने बना ली है उतनी बाउंड्री तक खेल सकते हो, उसके आगे आपके पास बाउंड्री नहीं है। लेकिन हम एक ऐसी चीज बना लें जो कि लिमिटलेस हो, तो फिर हम बाउंड्री के बाहर क्या हर जगह खेल सकते हैं। तो लिमिट क्या है? आप 15 तक पहाड़ याद कर सकते हो, 16 तक याद कर सकते हो, सॉरी 20 तक कर सकते हो, 25 तक कर सकते हो, 30 तक कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 50 तक कर सकते हो, ये मैक्सिमम लिमिट है इसकी। और जो बेयर मिनिमम है वो हमारी ये लिमिट है, यानी 30 तक हमारी नॉर्मल लिमिट है और ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। 50 तक कोई याद नहीं करता है आई थिंक, मेरे ख्याल से। सर रिकॉर्ड क्लास कब से चलेगी? वेब पर भी नहीं चल रही है और लाइव पॉसिबल नहीं देखना क्योंकि बाहर रहता हूँ। यार देखो हो जाएगा पॉसिबल, मुझे भी टेंशन है ना उस चीज की। मैं ऐसा तो है नहीं कि जस्ट इग्नोर कर रहा हूँ वो सारी चीजें, ऐसा भी नहीं होगा। मैंने आपको बोला है अब टाइम लग रहा है अगर उस चीज में, तो हो जाएगा फिक्स, है ना? आप परेशान मत होइए। तो टेबल अगर हम लोग याद कर रहे हैं तो हमारी लिमिट 30 तक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 30 तक टेबल याद कर लेते हैं बस, इसके आगे नहीं। मैं बोलता हूँ तुमको लिमिटलेस काम करना है अगर, और 30 तक अगर तुमने टेबल याद किए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो तुमने याद किया है वो भूल जाओगे। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे को टेबल जो याद है वो पूरे कंठस्थ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 15 तक है, सिर्फ 15 तक।
दूसरा 16 से लेके 29 तक मैंने क्या किया है, इनके 5 टाइम्स याद कर लिया, बस मेरा इससे काम चल रहा है, मेरी क्वांट कैलकुलेशन जो भी है वो इससे काम चल रही है। 16 से लेके 29 तक मैंने 5 तक याद कर लिया। जैसे अगर तुम मेरे को बोलोगे 28 फोर्जा कितना होता है तो मुझे पता है, 27 फोर्जा, 26 फोर्जा, 21 फोर्जा या 19 फोर्जा, तो ये सारी चीजें पता है। तो इसको 5 ज्यादा कर लिया अपन ने, 29 5 जा 145, 19 5 जा 95, है ना। इस तरह से सारे 5 तक याद कर ली, क्योंकि उसके आगे जरूरत नहीं पड़ी। तब आप जाके लिमिटलेस हो सकते हो। तीसरा टेबल में क्या किया है, मैंने अपने मल्टीप्लिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मल्टीप्लाई की जो स्किल होती है, मल्टीप्लाई करने की स्किल, उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया है। तो अब मैं लिमिटलेस हो गया। अब मैं इसके बाद कितने भी मेरे पास टेबल हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को याद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को याद हो गए। तो सबसे पहले अपन टेबल का भ्रम तोड़ते हैं। टेबल का भ्रम कैसे टूटता है उसको देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि टेबल हमें याद नहीं करना है, और अगर याद है तो 15 तक सभी को याद होते हैं, 9वीं 10वीं क्लास में याद हो गए थे हमें, 15 तक टेबल तो तभी याद हो गए थे, है ना। अब अटकते कहाँ हैं, 14 7 में अटक जाते हैं, 14 6 में अटक जाते हैं, 17 9 में अटक जाते हैं, 17 7 में अटक जाते हैं, 19 7 में अटक जाते हैं, 19 9 में अटक जाते हैं, 16 7 में अटक जाते हैं, 16 9 में नहीं अटकते हो, 16 के 7 में अटकते हो जहां तक मुझे पता है ना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप अटक जाते हो। सबसे ज्यादा अटकने वाला टेबल है 17 का और 19 का, यहां हम अधिकतर अटकते हैं। तो जिस चीज में अटकते हो ना, सिर्फ उसी चीज को पढ़ो, सिर्फ उसी चीज को कर लो। अटकोगे आप वहीं जो चीज प्राइम नंबर होती है। तो जब किसी प्राइम का प्राइम के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, वहीं पे इंसान अटकता है। जैसे 19 7 जा, 17 7 जा, 19 9 जा, अब एक प्राइम है इसमें, 17 9 जा, आप वहीं अटकेंगे, आप बाकाया कहीं नहीं अटकेंगे। आप अटकेंगे वहीं जहां पे प्राइम नंबर के साथ में किसी का मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो भी बड़े नंबर अगर हो, जैसे 29 7 जा, यहां अटक जाएंगे आप, है ना, यहां अटक जाएंगे। कलर डार्क कर लूं, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे अटक सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज तो अब हट गई, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। डार्क हो गया, डार्क कर लूं कि लाइट कर लूं, लाइट करना था ना, कि डार्क, डार्क तो था ही, कलर डार्क तो था ही। चलो ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। पहले से ही था, अरे यार ये मत करो यार, ये कलर मलर यार, यहाँ पे क्या तुम साड़ी पसंद करने बैठे हो क्या, कि डार्क कलर दिखाओ भैया, लाइट कलर दिखाओ भैया। देखो ध्यान से, पढ़ने बैठे हो ना, ठीक है। तो टेबल हमें नहीं करना है सबसे पहली चीज। तो हमको करना क्या है, हमको अपनी मल्टीप्लिकेशन स्किल को थोड़ा सा बड़ा करना है, उस चीज को बेहतर करना है। कैसे करना है, अब जैसे मान के चलिए कि मैंने लिख दिया आपको 27 इंटू 39। अब 27 का तो तुमको टेबल याद नहीं है, नहीं याद, 30 तक अगर किए होंगे तो हो भी सकता है याद, और ना ही तुमको 39 का टेबल याद है। तो अब इस चीज को हम लोग करते क्या है, अब अगर आप दूसरी क्लास में होते, तीसरी क्लास में होते, या 5वीं क्लास में होते, तो आप क्या कर रहे होते, आप 9 7 63 बोलते, 9 दूनी 18 और 3 21 बोलते, ठीक है। 3 7 21 बोलते, और 3 दूनी 6 2 8 बोलते, और फिर यहाँ पे ये प्लस करते, ये प्लस करते, और ये प्लस करते, अगर आप चौथी 5वीं क्लास में होते तो। लेकिन हम चौथी 5वीं क्लास में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर अब हम चौथी 5वीं क्लास में नहीं है, तो हमको तो ये सीधी सीधी चीज दिख रही है ना यार, क्या दिख रही है, हमको 27 का टेबल नहीं आता, ठीक है, हमको 39 का भी टेबल नहीं आता। लेकिन मैंने क्या बोला था कि 27 यानी कि 16 से लेके 29 तक मैंने क्या किया है, इसके 5 टाइम तक मैंने टेबल याद कर रखे हैं। तो 27 थ्रीजा पता है तुमको 81 होते हैं, लेकिन मैंने 30 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। और 27 नाइनजा कितना होता है, अरे इस थ्रीजा का डबल, इस थ्रीजा का डबल, सॉरी ट्रिपल,
देखो 27 थ्रीजा, अब 27 नाइनजा करना है तो थ्रीजा का ट्रिपल होता है ना, तो इसका ट्रिपल कर दो। अब 81 का ट्रिपल कितना होता है, अब इसको लिखना मत, ये 240 होता है और ये हमारा कितना होता है 3 होता है, तो 243, तो इसका ट्रिपल कर दिया। नहीं समझे? तो अब जैसे ही मैंने इसका ट्रिपल कर दिया तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, और वो ट्रिपल सीधा मैंने यहाँ पे लिखा 243, तो हमारे पास चीज आ गई 3 5 एंड दिस इज 10। ठीक है भाई, हम ये कर सकते हैं। अब इसके पीछे की कहानी जो है ना वो है क्या, पहले उसको समझते हैं। एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है। जैसे ही मैंने लिखा 27 इंटू, अब मैं नंबर बदलता हूँ 43, तो इस 27 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, इस 40 को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं स्टेप के मार्क्स तो मिल नहीं रहे ना मेरे को, तो अब मैंने क्या किया 27 फोरजा, फोरजा तक तो याद किया था ना मैंने, तो 27 फोरजा चलो याद नहीं आ रहा, तो 27 टूजा कितना होता है 54, 54 का डबल कितना होता है 108, तो 27 फोरजा 108 और एक जीरो। अब 27 थ्रीजा कर लो 81, या फिर 1080 और 81 सीधा नीचे लिख दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये मत करना कि 27 इंटू 43 अगर तुमको दिया है, 27 फोरजा तुमने लिखा 108 और 27 थ्रीजा लिख दिया 81, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने 4 में मल्टीप्लाई नहीं किया था, तुमने 40 में मल्टीप्लाई किया था। तो अब हमें जरूरत नहीं है कि हमें 27 का टेबल याद है या नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बताता हूं तुमको, थोड़ा सा आयाम बदलते हैं। 43 इंटू 47 आ गया, अब ना तो 43 का टेबल याद है और ना ही 47 का याद है, तो 43 फोरजा कर लो। कैसे करोगे, 160 एंड 12 यानी 172। ये कैसे किया सर, इस 43 इंटू 4 को मैंने साइड में अलग से लिख लिया, दिमाग में किया ये, तो इसको मैंने बोला 4 4 जा 160 और 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 172 हो गया, और यहाँ पे लिख के जीरो मार दिया। अब 43 7 जा कर लिया, तो कितना हो गया 280 एंड 21 यानी कि 301 1202। नाइस, समझ में आ रहा है। अब ना तो तुम्हें 43 के टेबल की जरूरत थी और ना ही 47 के टेबल की जरूरत थी, और हमारा काम हो गया। हमको टेबल नहीं पता थे, हमारा काम हो चुका है, समझ रहे हो। और देखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने लिखा 43 इंटू 48, अब ना तो 43 का टेबल पता तुमको और ना ही 48 का पता, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से ऐसा कर लेता हूं, क्योंकि इसका डबल करना ना बहुत इजी है, ये 86 हो जाएगा तुरंत, तुरंत होगा ये, और मैं इसको फिर से ऐसे कर देता हूं, तो इसका डबल ये तुरंत हो जाएगा 160 एंड 12 यानी कि 172। अब 12 का टेबल आता है, 12 1 जा 12, 12 7 जा 84 और 12 2 जा 24, तो 4602। समझे? नहीं अगर करना है तो 43 इंटू 48 देखो, 43 4 का कितना होता है 160 एंड 12 172, तो 43 8 का कितना होगा, अरे 4 का डबल 172 का डबल कितना होता है 172 का 34 एंड 4, तो 4602। बुझे, बुझे कि नहीं। 43 इंटू, अगर मैं तुमसे बोलूं 816 का मल्टीप्लाई करना है, 43 8 का कितना होता है, अरे जो 2 का होता है ना उसका डबल का डबल, या जो 4 का होता है ना उसका डबल, या 43 8 का कर दो सीधा, तो 43 8 का साइड में दिमाग में कर लेना 320 एंड 24 यानी कि 344, और एक डबल जीरो 8 में किया है ना 800 में डबल जीरो, और 43 16 का कर दो सीधा, अरे इसका 8 का डबल ही तो होता है 16 का, तो इसका डबल होगा ना 68 एंड 8, तो 68 एंड 8 88053। ना तो 43 का टेबल आता था ना ही 816 का आता था। तुम लिमिट कर रहे हो, मैं तुमको लिमिट लेस कर रहा हूं, चीजों को समझो, चीजों को समझिए, बुझे। क्लियर हो रही हैं चीजें। तो टेबल का भ्रम टूटा है, थोड़े से में टूटा है लेकिन टूटा है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मेरे पास आ गया 498 मल्टीप्लाई बाय 34,
आ गया। मैंने इसको लिख दिया 500 माइनस 2, लिख दिया। अब इसमें से मैंने 2 स्प्लिट करके इसे और दे दिया, तो ये हो गया 1000 माइनस 4 और ये हो गया 17, ये हो गया 17,000 और ये हो गया माइनस का 68, 17,000 हो गया और ये 68 हो गया। 17 4 का तो पता है ना, 5 तक तो पता है कहानी हमको, 5 तक तो पता है ना हमको कहानी, तो 5 तक लगा दी भाई। अब 1000 में से 68 जाता है तो बचता कितना है, 932, 932 यही तो बचता है, और 16 लगा दो इधर पे। क्लियर है? नहीं समझे? अब 34 का टेबल नहीं आता था ना, आता होता तो कर देते, मेरे को तो नहीं आता था, अभी तक तो नहीं आता था, अभी आगे आ जाएगा, अभी नहीं आता है, आगे बताऊंगा तो आ जाएगा। चीजों को समझ रहे हो? तो टेक्निक ऐसी सीखो जिससे कि काम तुम्हारा हो जाए। आगे देखो, अब जैसे मैंने बोल दिया, एक वो जो फेवरेट मेरा नंबर होता है जो हमेशा कैलकुलेशन वाले वीडियो में मैं समझाता हूं, 125 इंटू 144, इसका कर दो डबल, इसका कर दो हाफ, इसका डबल कितना होता है 250, इसका हाफ कितना होता है 72, इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका डबल कितना होता है 500 और इसका हाफ कितना होता है 36, इसका डबल और इसका हाफ कर दो, इसका डबल होता है 1000 और इसका हाफ होता है 18। आंसर आ गया तुम्हारा। और ये डबल हाफ मन में कर सकते हो, ये डबल हाफ मन में कर सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ये डबल हाफ हर वहां पे लगेगा जहां पे एक 5 का मल्टीपल है और एक इवन नंबर है, वहां पे ये हमेशा डबल हाफ कर सकते हो तुम, और तुमको टेबल की जरूरत ही नहीं है। अब आंसर तो तुम्हारा यहाँ पे भी आ सकता था 36 5 जा, क्या होता है 36 5 जा, सिर्फ 36 को देखो और 5 को देखो, 5 3 जा 150 और 5 6 जा 18, सॉरी 30, देखो 36 5 जा कितना होता है, 5 3 जा 150 और 5 6 जा 30 यानी 180 होता है, 180 होता है। और ये 2 0 कौन लगाएगा, लो लगा दिए 2 0, 18,000। आंसर तो तुम्हारा यहाँ भी हो सकता था। 72 2 जा कितना होता है 144, 0 लगाया। और 72 5 जा कितना होता है, करना ही नहीं 72 5 जा, दिस इज 350 एंड दिस इज 2 यानी कि कितना हो गया 360, तो कितना हो गया ये 1800 और ये वाला 0 कौन लगाएगा, लो लगा दिया। आंसर तो तुम्हारा यहां भी हो सकता था, कैसे, 125 1 जा 125 डबल 0, 125 4 जा, अरे 125 का डबल 250 का डबल 500, 500, तो 125 4 जा 500, लेकिन एक 0 भी लगाएंगे 40 में कर रहे हैं, तो 500 और एक 0, और 125 4 जा 500। आंसर यहां भी हो सकता था, यहां भी, और ये तो हमारा आंसर है ही। बुझे? हाँ या ना बताओ। तो ये डबल हाफ बहुत काम में आता है तुम्हारे, कैसे आता है काम में और बताता हूं। जैसे मान के चलिए तुम्हारे को दिया गया है 128 मल्टीप्लाई बाय 64, अब तुमको इन दोनों के टेबल नहीं आते, ना तो 64 का आता ना 128 का आता, इसका कर लो हाफ, इसका कर लो डबल, इसका डबल करोगे 256 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 32, क्या इन दोनों के टेबल आते हैं? इसका कर लो हाफ, इसका कर लो डबल, अब इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 512 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 16, क्या 16 का टेबल आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है। 16 5 जा 80 और 16 12 जा, अरे 16 6 जा 96, तो 16 12 जा 96 का डबल 192, क्या जरूरत है टेबल की? अच्छा 128 इंटू 64, दिस इज 16 8 जा एंड दिस इज 16 4 जा, 16 16 256 इंटू 32, ये चीज वही है जो यहां दिखी थी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसा भी कर सकते हैं 128 इंटू 64, तो यहां पे 64 इंटू 2 यानी 64 का स्क्वायर और इंटू 2, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहीं पे एक कड़ी आ जाती है कि हमको स्क्वायर सीखना है, लेकिन आपने स्क्वायर कहां तक याद किए 30 तक। सर ये कैसे डिसाइड करें कौन सा नंबर डबल करना है कौन सा हाफ करना है? देखो भाई ये ऐसे डिसाइड करें कि
जो नंबर हाफ होने पे एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका टेबल तुमको आता है। इसका हाफ किया तो 32 नहीं आता, 32 का हाफ जैसे किया 16, बस। तो हाफ उसका करो जिसका टेबल आता है तुम्हें। और इसमें क्या कहते हैं, ये जो 5 का मल्टीपल होता है ना, ये हमेशा डबल होता है, क्योंकि 5 का मल्टीपल जो भी है वो डबल होके तुमको 0 देगा, और 0 में मल्टीप्लाई करना ही नहीं होता। जैसे 625 इंटू 72, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 1250, और इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 36, इसका डबल करोगे तो 2500, और इसका हाफ करोगे तो 18, इसका डबल करोगे तो 5000, और इसका हाफ करोगे तो 9। बस हो गया ना आंसर। तो हाफ उसका करते हैं जिसका टेबल तुमको आता है, जिस लेवल तक तुमको टेबल आता है। अगर 18 का आता तो यहीं पे कर देते अपन, 18 2 36 और 18 5 90, तो 450, और ये 20 कौन लिखेगा? लो, अगर 18 का आता है तो, 18 का नहीं आता तो उसका भी हाफ कर लो। तो जहां तक टेबल आता है वहां तक हाफ करते जाओ, क्या दिक्कत है? इसलिए मैंने 15 के ऊपर पहाड़ी याद करने की जरूरत कभी समझी नहीं, क्योंकि मेरे को पड़ी ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो टेबल वाला भ्रम था, ये हमारा खत्म हो चुका है। अब हो चुका है या नहीं? कुछ और एग्जांपल दूं? कुछ और एग्जांपल दें? जैसे मान के चलिए आपके पास आ गया ये नंबर आ गया भाई साहब, अब तो हम पागल हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे पागल? अरे 5 वाला है, इसका डबल करो, इसका हाफ करो, इसका हाफ देखो सीधा दिख रहा है 12.4, और इसका डबल सीधा सीधा दिख रहा है तुमको, ये 48 होता है और ये 10 होता है, तो 1 बचेगा, तो यानी कि 49 हो गया। अब मेरे को इसका टेबल नहीं आता, बैठे हैं ना अपन। सो 120.4 इंटू में 50 माइनस 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 124 इंटू 50 और माइनस का 12.4, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो पॉइंट से 0 कट गया। इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ होता है 62 और इसका डबल होता है 10, तो दिस इज 620 और माइनस का 12.4, तो 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 0.4 जाएगा तो 7.6 बचेगा। बात तो सही है। हाँ जी, क्या दिक्कत है? तो हम डेसिमल वाले में भी नहीं, हमको नहीं आता था टेबल भाई, 248 का टेबल याद करेंगे क्या हम? ना। लेकिन सर अगर यहाँ पे 0.5 नहीं होके कुछ और होता तो देखो 140.6 मतलब 14.6 या 14.6 और इनटू में हो जाता तुम्हारा 7.2, चलेगा? मेरे को पॉइंट दिख ही नहीं रहा, तुमको दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अरे भाई इसका हाफ करूंगा, इसका डबल करूंगा, इसका डबल कितना होता है? इसका डबल देखो, क्यों कर रहा हूं इसका हाफ, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसका हाफ जब मैं जाऊंगा ना तो मेरे को टेबल तक पहुंच जाऊंगा मैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इसका हाफ करूंगा, इसका डबल करूंगा, इसका डबल कितना होता है 28 एंड दिस इज 12, यानी कि 29.2, और इसका हाफ कितना होता है 3.6। मजा नहीं आया सर, इसका टेबल थोड़ी ना आता मेरे को। अरे तो फिर से हाफ कर ले भाई इसका, इसका डबल कर ले। इसका डबल कितना होता है 29 का डबल 58 और ये 4, और इसका हाफ कितना होता है 1.8। इसका टेबल आता है? अरे सर इसका भी नहीं आता, तो फिर से कर ले भाई, इसका हाफ कर ले, इसका डबल कर ले, और अगर नहीं करना है तो यही मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90, 18 8 जा 144, और 18 4 जा कितना हो गया तुम्हारा 72, तो दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 10, और कितने के पहले पॉइंट? 2 के पहले पॉइंट। अब सर ये 18 8 जा आपने 144 किया कैसे? ये कैसे आपने इतनी तेजी से कर लिया 18 8 जा? आपको तो टेबल सर 15 तक याद है, आपने बोला, आप तो पागल बना रहे हो हमको। आपको तो 18 का भी टेबल याद है? नहीं, मेरे को 18 का टेबल याद नहीं है। मेरे को 18 5 जा बहुत तेजी से याद है, 18 8 जा मेरे को बहुत तेजी से याद है, जानते हो? और 18 8 जा मैंने किया नहीं है याद, 18 4 जा मेरे को याद था ना, 5 जा तक तो मेरे को 29 तक याद है भाई। तो 18 जब मैंने 4 जा किया था तो 72 का डबल, 4 जा का डबल ही तो 8 जा होता है, तो 144 ऑटोमेटिक हो गया। और 144 एक ऐसा कयामत नंबर है जो कि हमारा 69 जा होता है, 18 8 जा होता है, 24 6 जा होता है, 36 4 जा होता है। ये कयामत नंबर है यार, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते अपन। ये 144 तो बहुत बार आया है, और ये क्यों आया है बहुत बार?
ये बहुत बार इसलिए आया है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर बनाता है। अगर प्लस करके 25 चाहिए तो ये उठाओ, प्लस करके तुमको 24 चाहिए, 26 चाहिए तो ये उठाओ, प्लस करके अगर 30 चाहिए तो ये उठाओ, प्लस करके 40 चाहिए तो ये उठाओ, माइनस करके अगर तुमको 7 चाहिए तो ये उठाओ, माइनस करके 10 चाहिए तो ये उठाओ, माइनस करके 18 चाहिए तो ये उठाओ, और माइनस करके 32 चाहिए तो ये उठाओ। ये तो क्वाड्रेटिक से सीखा हूं मैं। तो कैलकुलेशन सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं भाई, समझे? हाँ या ना? जैसे मान के चलो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x² प्लस 18x और -72 इज इक्वल्स टू 0। अब हालांकि मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, तो 72 टू जा 144 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 18 आ जाए। 2 इंटू 72 के करना है ना, माइनस करने पे 18 चाहिए ना, ये बैठाओ ना इधर पे, बैठाओ इधर पे, ये यही है इसके फैक्टर, समझे? तो यही कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो इससे एक चीज से आप क्या क्या सीख रहे हो? क्या टेबल से आप क्वाड्रेटिक सीख रहे हो, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन स्किल से क्वाड्रेटिक सीख रहे हो? हाँ जी, उसके रूट निकालना सीख रहे हैं, समझे? तो टेबल का भ्रम खत्म हो चुका है, टेबल की जरूरत नहीं है। लिमिटेड नहीं रहेंगे अब हम लोग, लिमिटलेस रहेंगे। हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, अब कैसे भी खेल सकते हैं। अभी जैसे बज रहे हैं 15:32, इसका डबल करो, इसका हाफ करो, आंसर 480 पाओ, और प्रभु के गुण गाओ। बुझे? बुझे कि नहीं? तुम्हारे पास ही है नंबर, सारे सारे नंबर तुम्हारे आसपास बैठे हैं। जैसे आज की डेट 16 तारीख है, 2024 है, तो 24 लिख लिया। टेबल आता है किसी का? हाँ जी 16 का आता है, तो 16 2 320, 16 4 64, 384 आंसर पाओ। 16 का टेबल नहीं आता, इसका डबल कर लोगे, इसका हाफ कर लोगे? हाँ जी कर लेंगे। इसका डबल कितना होता है? 48, और इसका हाफ कर लोगे कितना होता है? 8 होता है। 8 का मल्टीप्लाई आता है? हाँ जी आता है, 320 64 384। लेबल समझो कि हम कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए था, और एक्चुअल में हम अभी तक क्या कर रहे हैं। हम A4 शीट लेके बैठे हैं, एक A4 शीट में हम लोग 15 से लेके 30 तक के पहाड़े लिख के बैठे हैं। 15 का यहाँ, 16 का यहाँ, 17 18 19 20 21 22 हम टेबल लग के बैठे। और एग्जामिनर पूछ रहा है क्या तुमसे? 19 सत्ते पूछ रहा है क्या एग्जामिनर तुमसे? तुमको नहीं आता 19 सत्ते? अरे कैसे नहीं आता, 70 और 63 ये होता है 19 सत्ते। अटकते हो ना 17 नाइन्जा में, तो 90 एंड दिस इज हमारा कितना 63। कहाँ अटक रहे हो? 17 सेवेंजा में अटकते हो। 70 और 49 कहाँ अटके भाई? कहाँ अटके? मैं तो नहीं अटक रहा हूँ। और ये चीज वर्बली करना है भाई। 19 सेवेंजा में अटक गए, 70 में 63 जोड़ो ना यार। 7 1 7 70 हो गया, 7 9 63 हो गया, 70 और 63 तुम्हारा 133 हो गया। कहाँ अटक रहे हो? कौन से टेबल में अटक जाते हो? 29 सेवेंजा में अटक जाते हो? रटने पड़ता है तुमको, A4 शीट खोलना पड़ती है अपनी। अरे 140 और 63 होता है। कहाँ से अटक गए तुम, मेरे को तो बताओ जरा। अटके क्या? कोई सी टेबल की जरूरत है क्या? किसी भी टेबल की जरूरत है? 29 टेंजा तक ही करोगे ना ज्यादा से ज्यादा, अगर टेबल करोगे भी तो। मैं तो 29 इंटू 13 कर लूं। 13 टूजा कितना होता? 13 टूजा होता है 26, और 13 9 117, तो आंसर आ गया तुम्हारा 377। लो मेरे को तो 13 29 13 जा भी पता है। अरे 29 13 जा की बात कर रहा हूँ, मेरे को 29 93 जा भी पता है। कैसे पता है? 29 9 जा तो मेरे को नहीं आता। अरे 180 एंड 81, 180 एंड 81 ये पता नहीं है क्या तुमको? 29 9 जा होता है 261, और 29 3 जा 87। पता तो है तुमको, तुम पता नहीं करते हो, बस पता तो है तुम्हें। तो मैंने तो लिमिट तोड़ दी। टेबल में ज्यादा से ज्यादा 10 तक याद कर सकता हूँ, मैं तो तुमको भाई 93 तक याद करवा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ बचता है क्या? अब कुछ नहीं बचता, टेबल खत्म हो चुके हैं तुम्हारे। बस इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। टेबल का भ्रम टूट गया। क्लास में आओगे तो भ्रम तोड़ूंगा, बोला था मैंने, ग्रुप में बोला था मैंने।
अगर तुमको लगता है कि तुमको चीजें आती हैं तो एक बार क्लास में आके देखो तुम्हारे भ्रम कैसे टूटेंगे। चलो, टेबल का तो भ्रम आपने तोड़ दिया, टेबल का भ्रम आप तोड़ चुके हो। अब स्क्वायर का हमारा भ्रम तोड़ के बताओ। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर का भी तोड़ते हैं, आ जाओ। अब स्क्वायर, इसमें भी लिमिट है। हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक याद करते हैं भाई? 30 तक याद होंगे आपको, 30 तक सबको याद होते हैं। 29 का याद है, 30 तक याद है ना? बस हो गया काम। 30 तक अगर आपको याद है तो आप कम से कम 3 से 4 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो बैठे बैठे। कितने का? कम से कम 3 से 4 डिजिट का। तुमको इसका स्क्वायर याद है क्या? बताओ जल्दी से मेरे को, इसका स्क्वायर अभी बताओ बिना कैलकुलेटर का यूज करके। सिर्फ आपकी कलम रहेगी और आपका दिमाग रहेगा। हमको नहीं पता सर, हमसे मत पूछो, नहीं पता ना? ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्क्वायर का भ्रम तोड़ते हैं, ठीक है? फिर वो जो अभी डिजिट्स लिखी थी ना उनका भी स्क्वायर निकालेंगे अपन। हमको ज्यादा से ज्यादा 30 तक स्क्वायर याद है, और बड़ी बात अगर होगी तो 36 का स्क्वायर याद है, 1296। और उसके बाद बात होगी तो 45, 55, 65, 75 इनके याद है, क्योंकि 5 लास्ट में आता है। तो जिनके लास्ट में 5 आता है, 5 लास्ट डिजिट या नंबर होता है हमारा अगर, तो उनका स्क्वायर बड़ा इजी होता है। जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 11, 5, 12, 5 एंड सो ऑन। कहानी चलती रही है। तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो सबको पता है। ये 225 ये भी पता है, ये 625 ये भी पता है, ये 1225 ये भी पता है। ये पता तो है लेकिन तेजी से नहीं पता सर, कोई बात नहीं। 2025 ये भी पता है, 3025 ये भी पता है, 4025 ये भी पता है, 5625, 7225, 9025, 11025, 13225, 15625। ये कैसे सर, आपको कैसे याद है? अरे याद थोड़ी ना है यार। जिनके लास्ट में 5 आता है उनका 25 होता ही होता है। लास्ट में देखो हर जगह 25 है, हर जगह। और स्टार्टिंग की जो डिजिट्स होती है ये वाली, उसका अगला जो नंबर होता है 1 के बाद क्या आता है कंसेक्यूटिवली? 2 आता है ना। 1 2 जा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 3 जा 6, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12, 4 के बाद 5 आता है, 4 5 जा 20, 5 के बाद 6 आता है, 5 6 जा 30, 6 के बाद 7, 6 7 जा 42, 7 के बाद 8, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 9 10 जा 90, 10 11 जा 110, 11 12 जा 132, 12 13 जा 156। तो इसकी कहानी खत्म हो गई। इसकी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत है सर बाकी जो नंबर होते हैं। बाकी तो 30 तक हमको याद है। लाइक अगर आप पूछोगे हमसे 29 का तो हम फट से बता देंगे 841। 30 का अगर आप पूछेंगे तो भी बता देंगे, 31 का भी बता देंगे यार हम। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे पूछूं 67 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है सर। तो भ्रम तोड़ते हैं फिर। लिमिट लेस करना है ना अगर कैलकुलेशन में, A4 शीट, एक A4 शीट में चीजों को लिमिटेड लिख सकते हो। कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ नंबर ऑफ सेंटेंसेस, कुछ नंबर ऑफ नंबर्स। लेकिन दिमाग तो भाई अनलिमिटेड है। दिमाग में कितना छापना है उतना छापो। क्या करेंगे? जैसे आ, अभी जैसे मान के चलो 42 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है? यहां पे बनाते हैं अपन 3 कमरे। ध्यान से सुनना स्टोरी। 3 कमरे, पहला कमरा 4 के लिए, आखिरी कमरा 2 के लिए, और बीच वाला कमरा इन दोनों के लिए। ये कॉमन रूम है इनका, ये सिंगल सिंगल सेपरेट रूम है। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 04 डबल डिजिट में लिखेंगे, और 4 2 जा 8 का डबल 16। तो यहां पे आ जाएगा 4 अकेला है, ये दीवार से चिपके बैठे दोनों को ऐड कर दो, ये दीवार से चिपके बैठे इन दोनों को ऐड कर दो। ये आंसर हो चुका है दोस्त। मजा नहीं आया सर, समझ में नहीं आया? चलो इससे 64 उठा लेता हूं। अब बताओ, कमरा बनाया, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 4 6 जा 24 का डबल 48। ये अकेला बैठा है, तनहा रहने दो। दीवार से चिपके हैं तो जोड़ दो, दीवार से चिपके हैं तो जोड़ दो। 96 को उठा लो।
9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 54 का डबल 102। ये तनहा बैठा है, तनहा बैठो, 3 2 5 हो गए और ये 10 पूरा इसमें ऐड कर दिया, 56 को उठा लो। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 5 30 का डबल 60, 6 अकेला है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे इसको जोड़ दो, 31 हो गया। क्या हो रहा है ये? जितनी देर में तुम याद करोगे स्क्वायर, उतनी देर में मैं पूरी कहानी खत्म कर दूंगा स्क्वायर की। खत्म, लिमिटलेस हो गया अब स्क्वायर में भी, कुछ नहीं बचा, सारे स्क्वायर निकाल लोगे अब, सारे स्क्वायर निकाल लोगे। एक्चुअल में इसके पीछे स्टोरी क्या चल रही है जानते हो? इसके पीछे स्टोरी चल रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहला कमरा, ये दूसरा कमरा, और ये इन दोनों का कॉमन कमरा। ठीक है, ये इन दोनों का कॉमन कमरा। हाँ जी, समझे? नाइन टू वन सिक्स क्या बोल रहे हो भाई? 9216 का 96 का चेक करता हूं। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 54, 54 का डबल करना है, 54 का डबल 108, सॉरी 52 का डबल कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिस इज 6, ये हो गया हमारा 1, और जैसे ही 1 हो गया, अब देखना 8 और 3 11 हो गए ना, तो 1 लिखा और ये हमारा 1 इधर पे चला जाएगा, तो ये 11 हो जाएंगे, तो 11 इसमें ऐड कर देंगे तो 92 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे स्टोरी ये चल रही थी, ये कैलकुलेशन एरर हुआ था, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है, ये चल रही है, ये वाली कहानी चल रही है। तो वो चीज जिसको हम a प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो सारी चीजों के स्क्वायर निकाल सकते हैं अब हम। जैसे यहाँ पे अगर मैं 54 का स्क्वायर तुमसे पूछूं, या थोड़ा सा अजीब नंबर 69 का स्क्वायर पूछता हूं, चलो तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 9 6 54 का डबल 108, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 8 8 हो जाएंगे 16, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 47। 47 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो 4 का स्क्वायर, यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं हम लोग। ए का स्क्वायर कितना 16, बी का स्क्वायर कितना 49, और 7 4 28, 28 का डबल कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये अकेला बैठा है तो अकेला छोड़ दो, ये दीवार से चिपके दोनों को जोड़ दो, 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, इसमें दे दो 22। अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, तुम्हारा स्क्वायर का जो फंडा है पूरा क्लियर हो चुका है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब कुछ चीजें और बताता हूं, जैसे एक मेरे पास नंबर आ गया 73 का स्क्वायर। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जब भी लास्ट में एक ऐसी डिजिट बची जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया भी था। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, इसको इसी फॉर्म में लिखना डबल डिजिट में। ठीक है, और 7 3 21 का डबल 42, तो दिस इज 9, 2 और 0 2, और ये 4 इसमें चला जाएगा तो 53। समझे? स्क्वायर की खत्म हो चुकी है कहानी। हाँ है ना, हो चुकी है सर। 2 डिजिट के तो बता दिए, 3 डिजिट के बताओ। अब काफी लोगों के दिमाग में आता है ना कि सर 3 डिजिट का करके देखिए, 3 डिजिट का भी तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ अभी, आप एक ध्यान से एक चीज बताना, क्या आपने अपनी A4 शीट पर जहां पे लिख के अभी तक तुम स्क्वायर याद करते थे, तुम 100 के ऊपर बढ़े हो कभी? 50 के ऊपर बढ़े हो कभी? 30 के ऊपर बढ़े हो कभी? A4 शीट लिमिट थी तुम्हारी 30 की, मैं तो तब भी तुमको 100 पे लेके आ गया, 100 के ऊपर भी लेके जाऊंगा। लिमिट लेस करना है तो 100 के ऊपर की भी कहानी पता होना चाहिए। तो मैंने बोला 128 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ठीक है, सो A क्या हो गया हमारा 120 और B क्या हो गया हमारा 8, बस तो फिर क्या दिक्कत है। 120 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, होता है, तो 120 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया लो। 8 का स्क्वायर 64, और 128 सा कितने होते हैं 96 का डबल 192, यानी 1920। ये अकेला बैठा, ये 6 इसमें दे दो, और ये 192 पूरा इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 29541।
बताओ फटाफट। गड़बड़ है कुछ? कुछ गड़बड़ है? हाँ, इसमें गड़बड़ है। देखो क्या, 128 का स्क्वायर अगर अपन को करना है, हम ए को क्या बना रहे हैं ये, और बी को बना रहे हैं ये, ठीक है। अब जब हम इसे ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आती है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ए पूरा इसे बनाया है ना, इस पूरे एलिमेंट को ए बनाया हमने, तो हम लोग इसी को ए लेंगे, हम 120 को नहीं लेंगे और इसे बी लेंगे, ठीक है। यहां पे अब लगाते हैं, देखो। सो 12 का स्क्वायर करना है सिर्फ, 12, 120 का नहीं, सिर्फ 12 का। तो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 और 12 8 जा 96 का डबल 192, ये कहानी। तो यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 8 और ये 19 जाएगा यहां, 9 4 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये आंसर, ठीक है। 163 उठा लो सर यहां से, तो ये पूरा हो जाएगा ए और ये पूरा हो जाएगा बी, करेक्ट। चलो 16 का स्क्वायर कितना 256, 3 का स्क्वायर कितना 09, 16 3 जा 48 का डबल 96, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और 9 आ जाएगा यहां, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 9 6 15 और 1 आ जाएगा इधर, तो ये 6 और ये 2, तो ये कहानी। सॉरी गाइस, बताइए क्लियर है? तो 3 डिजिट के भी हो गए तुम्हारे काम, तुम्हारे 3 डिजिट का भी काम हो चुका है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि सर 4 डिजिट आ जाए तो क्या, ये आ गया सर 4 डिजिट, तो दिस इज ए और दिस इज बी। तो यहां पे अब हमारी सारी स्किल काम करेंगी। 12 का स्क्वायर 144, 84 का स्क्वायर, अब 84 का स्क्वायर तो मैं अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि याद तो है नहीं। तो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 2 34, 32 का डबल 64, तो दिस इज 6, दिस इज 5 और दिस इज 70, तो दिस इज 70 50 56। और 12 इंटू 84 करना है अब हमारे को, तो 12 8 जा 96 और 12 4 जा 48, सो दिस इज 8, दिस इज 0 एंड दिस इज 10 और इसका करना है डबल और वो लिखना है इधर पे, सो ये हो जाएगा 2016। अब ये जो अकेला है इसको अकेला लिख दो, बाकी चीज को यहाँ ऐड कर दो और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसे अलग लिख दो, फिर यहाँ पे चीज ऐड कर दो। लेकिन 4 डिजिट का स्क्वायर सीरियसली, हालांकि 4 डिजिट का स्क्वायर है तो ये कम से कम तुम्हारी 7 से 8 डिजिट लेके आएगा, ये 7 से 8 डिजिट। लेकिन सीरियसली क्या इस चीज की जरूरत पड़ेगी हमको? सोच के देखो, क्योंकि यार देखो यही टाइम लग जाएगा ना हमको ये जोड़ा भाग करने में, हमको यहाँ पे जोड़ भाग करने में ही टाइम लग जाएगा और 4 डिजिट हमसे नहीं पूछी जा सकती यार। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे समअप करें कि हम 2 डिजिट्स का और 3 डिजिट्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो हम ऑलरेडी बाकी लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी ज्यादा पहुंच चुके हैं। जैसे एक नंबर मैंने बोला था 841 का स्क्वायर, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। अब ए अगर इसे मानोगे तो 84 का स्क्वायर चाहिए तुम्हारे को। अब 84 का अगर तुमको स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 84 का स्क्वायर तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा क्योंकि याद तो है नहीं। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 32 का डबल 64, दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 70, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 01, 84 बन जाए 84 का डबल 168, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे ये 8 हो गया और 16 पूरा यहाँ पे ऐड हो गया, तो 70 66 ये हो जाएगा। तो 3 डिजिट तक का तो निकाल सकते हैं और 1000 के आसपास ही पहुंच चुके हम लोग, 3 डिजिट का तो निकाल सकते हैं हम। बताओ फटाफट। हाँ जी, क्लियर है? चलो, लेकिन जो भी हमारे यूज में आएगा वो हमारे पास 2 डिजिट्स का ही यूज है। वैसे अगर जहां तक देखा जाए तो 2 डिजिट्स का ही हमारे पास यूज है, हम 2 डिजिट्स का ही तक करेंगे क्योंकि उतना ही हमारा यूज होता है। 3 डिजिट में कई बार देखो एक तो टाइम भी जाता है, प्लस चीजें गलत भी होती हैं, क्योंकि जहां पे भी अगर आपका प्लस माइनस थोड़ा सा भी चूका,
क्योंकि अभी तो हम सारी इकट्ठी एक सारे साथ में चीजें सीख रहे हैं, तो अभी गलत हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो एग्जाम में हम स्पेसिफिकली वही चीज कर रहे हैं, और एग्जाम में हमारे पास 3 डिजिट हार्डली कभी पूछा जाएगा, तो 2 डिजिट्स की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, और उतने में काम हो जाता है। क्योंकि देखो अभी तक तो तुमको 30 तक याद थे ना, अब तुमको 99 तक याद हो जाएंगे। अभी तक 30 तक याद थे, अब 99 तक याद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारा ये जो स्क्वायर वाला फंडा था, ये इसका भी हमारा जो भ्रम है वो खत्म होता हुआ, क्योंकि इसमें भी हम लोग लिमिटेड थे अभी, अब हम इसमें लिमिटेड को अनलिमिटेड पहुंचा चुके हैं। अब बात आ जाती है स्क्वायर रूट की, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने में मजा आएगा। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे को कुछ स्क्वायर्स पता होना चाहिए, तो कुछ स्क्वायर मैं पहले आपके लिए निकाल देता हूं। जैसे 84 का निकाल देता हूं, 92 का निकाल देता हूं, 67 का निकाल देता हूं, 54 का निकाल देता हूं। आप लोग को जिस तरह से मैंने सिखाए हैं उस तरह से आप इनके स्क्वायर चारों के मेरे को एक एक करके बताओ पहले, तो जिस तरह से मैंने अभी आपको सिखाए हैं। इसका 70 56 है, ये तो अभी हम लोग ने किया था। 92 का निकालिए। 84 64 सही निकाल ले हो ना, चेक कर लूंगा। 44 89 इसका बताओ। 2916 ठीक है भाई। अब ये है कहानी। अब स्क्वायर हमारे पास आ चुके हैं, कुछ स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ नंबर पता होना चाहिए आपको पहले। ठीक, अब मैंने बोला कि मेरे को कोई एक नंबर दिया सिंप्लीफिकेशन में या कहीं पे भी 4489, तो अब ये किसका स्क्वायर रूट है पूछा है हमसे। अब हालांकि आपको तो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके आसपास का स्क्वायर ढूंढा करो, और आसपास क्या, आसपास में सिंगल डिजिट का स्क्वायर इसके आसपास कौन है, और वो कौन होता है। 70 का स्क्वायर होता है हमारा 4900, इसके ऊपर है ये, तो देखो ऊपर ही है ये। और 60 का स्क्वायर होता है 3600, और इसके बाद है ये, तो इसके बाद ही है। मतलब इन दोनों स्क्वायर के बीच में है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट में आ रहा है 9। अब लास्ट में 9 किसके आता है, अगर 3 होता है यूनिट प्लेस पे तो 9 आता है, 7 होता है यूनिट प्लेस पे तो 9 आता है। तो या तो ये 63 का स्क्वायर है या फिर ये 67 का स्क्वायर है ना। इतना तो पता पड़ गया ना, क्योंकि देखो 60 और 70 के बीच में, अब लास्ट में अगर 9 है तो या तो 63 का होगा या तो 67 का होगा, तो 50-50% चांस बचे। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, तो अब तो हमको 50-50% चांस बचे। अब इनके बीच में एक नंबर आता है 65 का स्क्वायर, जो कि बिल्कुल मुंह जवानी याद है तुमको, कितना 4225। क्या ये वाली वैल्यू 4225 के नीचे है। हाँ जी नीचे है, और नीचे है तो ये आंसर है। नाइस, वेरी नाइस, ऐसे निकलेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब दूसरा नंबर बताता हूं, उसमें आपको और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता दूंगा। जैसे 2916 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, यही करना है ना। तो ये बताओ कि ये किसके स्क्वायर के ऊपर होगा, 60 के, और किसके स्क्वायर के बाद होगा ये 50 के। तो 60 और 50 के बीच में लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 लास्ट में किसके आता है, 6 लास्ट में या तो 4 के आता है या तो फिर 6 के में आता है, या तो यह अब 50 के बाद है और 60 के पहले है, या तो ये 54 का है या तो ये 56 का है। तो इसके बीच का बता दो कौन होता है। अरे 55 होता है इसके बीच में, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। ये 3025 के ऊपर है, तो ये 54 का स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया। स्क्वायर रूट की खत्म हो गई कहानी। अब तुम लोग रैंडमली किसी भी नंबर का मेरे को स्क्वायर बताओ, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी तक तो ये सारी चीजें हमारे सामने चल रही थी, अब ऐसा कोई नंबर जो कि रैंडम हो, मुझे ना पता हो, जिससे कि मैं उसमें और अच्छे से आपको बता पाऊं चीजें। हाँ जी, 4096 का मुझे पता है, चलो 4096 का निकालेंगे हम लोग, 7921 का निकालेंगे हम लोग, 7396 का निकालेंगे हम लोग। ठीक है, पहले इसका निकालते हैं। लास्ट में आ रहा है 6, या तो 4 या तो 6। अब ये जो स्क्वायर है 40, ये 60 से ऊपर है और 70 से कम है,
या तो ये 64 का होगा या 66 का होगा। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 65 का स्क्वायर विच इज 4225। ये इसके ऊपर है, देखो ये वाली वैल्यू 40 जो है वो 42 के पहले आती है, तो ये 64 का स्क्वायर है। ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 1, 1 लास्ट में किसके आता है, या तो 1 हो यूनिट प्लेस पे या तो 9 हो यूनिट प्लेस पे, सिंपल बात है। अब 80 का स्क्वायर होता है 64 और 90 का स्क्वायर होता है 81, तो 80 से 90 के बीच में है ये, तो यानी या तो ये 81 का है या 89 का है। तो 85 का स्क्वायर बताएगा तुम्हें। 85 का स्क्वायर कितना होता है 7225, 7225 से ये बाद में है ना, तो ये 89 का स्क्वायर है दोस्तों। इसको देखो, लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 किसके आता है, या तो 4 के आता है या तो 6 के आता है। अब ये 64 के बाद आता है, यानी 80 के स्क्वायर के बाद, और 90 के स्क्वायर के पहले, यानी या तो ये 84 है या तो फिर 86 है। तो 85 जो है ना वो बताएगा मैं। तो 7225 के कहां है ये, 7225 के बाद में है ये, तो ये आंसर है इसका। स्क्वायर रूट डन। 9606 बताते हैं। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो लास्ट में 6 किसके आता है, या तो 4 के आता है या तो फिर 6 के में आता है, इन्हीं दोनों के में आता है ना। अच्छा, अब यहां पे ये जो 96 है ये 90 के स्क्वायर के बाद है और 10 यानी 100 के स्क्वायर के पहले है। तो 90 के बाद 100 के पहले, तो 94 होगा या तो फिर 96 होगा। तो 95 का जो स्क्वायर है ना वो बताएगा तुम्हें। 95 का स्क्वायर कितना होता है 9025, और ये वाली वैल्यू उसके बाद आती है, तो यानी ये 96 का स्क्वायर है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो तुम लोग ने मेरे को चेक करने के लिए दिए होंगे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। कुछ नंबर यहाँ पे ऐसे होंगे इनमें से जो तुमने मेरे को चेक करने के लिए दिए होंगे, वो एग्जैक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ओके, तो अगर ऐसा पहले भी हो चुका है तो अब कुछ नंबर तुमने एग्जैक्ट दिए नहीं, तो अब एग्जैक्ट नहीं दिए तो उनको चेक भी करना आना चाहिए तुम्हें कि स्क्वायर है भी या नहीं है किसी का। तो जो भी स्क्वायर रूट तुम निकालो उसको अपने एक्चुअल मेथड से पहले चेक कर लो। जैसे 96 का स्क्वायर मैंने निकाला, तो यहां पे 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 9 6 54 का डबल 108। तो यहां पे कितना आ गया 6, यहां पे आ गया 1, ये गलत है। तो जो भी निकालो जब आप कैलकुलेशन करो एग्जाम में, तो उसको एक बार चेक कर लो या फिर उसको एक बार बना लो। जो भी आप उसका स्क्वायर निकालो अकॉर्डिंग टू दिस, तो एक बार उससे चेक कर लो कि एक्चुअल में है भी या नहीं, अदरवाइज गलत हो जाएगा मामला, समझे। तो आपको चेक करना भी तो आना चाहिए। जब आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो तो वहां से लौटने का भी रास्ता पता होना चाहिए ना। एक ऐसा वन वे रास्ता है कहीं जाने का, डेस्टिनेशन पहुंचने का, अब लौटने का रास्ता वो है ही नहीं। अब तुम चले तो जाओगे, अब लौटोगे कैसे, क्योंकि उस रास्ते से तो तुम लौट नहीं सकते। तो लौटने का भी रास्ता पता होना चाहिए तुम्हें। तो उससे क्या होगा, उससे टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि लौट तो तुम आओगे लेकिन टाइम खराब नहीं होगा, भटकोगे नहीं, स्टक नहीं होगे, गलत नहीं होगे, समझे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कहानी खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग क्यूब की कहानी पे। अच्छा, क्यूब हमको 10 तक याद है, 15 तक बोल सकते हैं, 15 तक तो नहीं, 11 12 13 12 तक याद होते हैं क्यूब, है ना। 11 तक होते हैं वैसे तो, 11 का भी क्यूब याद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ SICI वाला चैप्टर। उसमें वो 10% 10% 10% बनाता है, तो वो 11 का क्यूब याद हो गया हमें, हमने करना नहीं जाएगा अभी, वो हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्यूब अगर आप याद कर रहे हो तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 5 6 7 8 और 9, इतने क्यूब आना चाहिए बस। इसके बाद 10 का क्यूब तुमको पता है 1000 और 11 का क्यूब पता है 1331। इतने क्यूब से काम हो जाता है। 12 का 1728, है ना। तो इतने क्यूब से काम हो जाता है, इससे ज्यादा क्यूब की हमें कभी जरूरत पड़ी नहीं, ठीक। लेकिन इनके क्यूब की जरूरत क्यों है, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी की जरूरत हो ना हो, इन 9 डिजिट्स की क्यूब की जरूरत ज्यादा है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 64, दिस इज 125, दिस इज 216,
दिस इज 343, दिस इज 512 एंड दिस इज 729। ये क्यूब याद करना जरूरी है। अब इसमें एक विशेषता है, इसमें क्या विशेषता है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें विशेषता ये है कि सबकी लास्ट डिजिट अगर आप देखोगे ना तो सबकी लास्ट डिजिट अलग है। देखो 10 का भी लिख देता हूं यहां पे, विच इज 1000। सबकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना वो सबकी अलग है। चेक करो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है। अगर 1 किसी के पास है तो फिर किसी के पास 1 नहीं है, किसी के पास अगर 8 है तो फिर और किसी के पास 8 नहीं है। सारे लोगों की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिक है। देखो 1 किसी के एंड में है नहीं, 2 देखो 2 इसके एंड में है बस, और किसी के एंड में 3 इसके एंड में और किसी के एंड में 4 इसके एंड में और किसी के एंड में ना, 5 इसके एंड में और किसी के एंड में ना, 6 इसके एंड में और किसी के एंड में नहीं, 7 देखो 7 इसके एंड में और किसी के एंड में नहीं, 8 देखो 8 इसके एंड में और किसी के एंड में नहीं, और 9 इसके एंड में और किसी के एंड में नहीं, और 0 इसके एंड में और किसी के एंड में नहीं। तो यानी 0 से लेके 9 तक की पूरी डिजिट्स हमारी यूज हो रही हैं। दुनिया का कोई भी नंबर बता दो जो 0 से 9 के बीच में या इन्हीं नंबर्स में ही खत्म होता है। ऐसा कोई नंबर है तुम्हारे पास जो 0 से 9 तक की डिजिट्स के अलावा किसी डिजिट्स पे खत्म हो जाए? है कोई नंबर ऐसा दुनिया में? या तो वो 0 पे खत्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स ऑल। इसके अलावा वो नहीं होता है किसी पे खत्म। तो क्यूब में तो ये प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्यूब्स में क्यों है? क्यूब्स में ये प्रॉपर्टी क्यूब रूट निकालने के लिए है। ये प्रॉपर्टी क्यूब्स में जो है ये क्यूब रूट निकालने के लिए है। अब मेरे को एक आध क्यूब रूट बताओ तुम लोग, अच्छा सा। मैं ही निकाल देता हूं। जैसे तुम लोग बता रहे हो 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है। 21952 इसका क्यूब रूट निकालना है। 10648 इसका क्यूब रूट निकालना है। एग्जैक्ट बताना, ठीक है, सीख रहे हैं, नाटक मत करना। 9261 इसका क्यूब रूट निकालना है। इन सबके क्यूब रूट निकालना है तुम्हारे को, विच इज वेरी इजी। देखो कैसा, इसके लास्ट में 7 है, 7 है ना। 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है? मतलब ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका क्यूब लास्ट में 7 आता है? 3, इसी के में आता है, तो ये 3 है। यहां से यहां तक एक पेयर बना लिया मैंने, 3 का जोड़ा। यहां से 3 का जोड़ा, यहां से ये 3 का जोड़ा, और यहां से ये 3 का जोड़ा, 3 3 का पेयर बनाते हैं अपन। अब यहां पे बचा ये 2। अब 2 देखो किसके क्यूब के बीच में आता है? ये 1 के क्यूब के बाद और 2 के क्यूब के बीच में पहले आता है। तो ये 20 के ऊपर नहीं जा सकता, तो ये टेंस के ऊपर हो सकता है, यानी कि 13 का क्यूब है। इसे देखते हैं। लास्ट में 2 आ रहा है। अब लास्ट में 2 किसके आता है? 8 के। लास्ट में 2 8 के आता है। अब ये 21 देखो, 21 8 से बड़ा होता है और 27 से बड़ा होता है, यानी कि ये 20s वाली लाइन में होगा, यानी 28 का क्यूब हो गया ये। आगे देखो, 8 किसके लास्ट में आता है? 8 एक ही क्यूब है, 2 के लास्ट में आता है, तो 2। अब ये 10 देखो, 10 1 से बड़ा होता है, 8 से भी बड़ा, 8 से बड़ा होता है 10 और 27 से, यानी 20s वाली लाइन में है ये, 22। यहां देखो 1 1 किसके लास्ट में होता है? ओनली 1 के लास्ट में। ये 9 देखो, 9 तुम्हारा 8 के ऊपर होता है 27 के नीचे, यानी 20s वाली लाइन में है ये, 21। खत्म, यही है क्यूब रूट। यही है क्यूब रूट, और कुछ नहीं है क्यूब रूट। अब एक आध अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो बता सकते हो, कोई बड़ा नंबर अगर जानना चाहो तो। 24389 इसका क्यूब रूट निकालना है। अच्छा 9 किसके लास्ट में होता है? 9 सिर्फ 9 के लास्ट में होता है। ये 3 का पेयर बनाया, बचे हमारे पास ये 2, तो 24 27 के बाद आता है, 30s की लाइन में ये 39 का क्यूब है ये। 24 है ना, सॉरी 24 तो इसके ऊपर है, 29 का है, सॉरी ये 29। बुझे? हाँ है ना?
क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ फटाफट। चलो आगे देखो। आगे अगर मैं तुमसे पूछूं 1906 और 624, इसका क्यूब रूट निकालना है भाई, इसका क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। अब लास्ट में 4 है, तो 4 किसके लास्ट में आता है भाई? 4 तो एक ही चीज के लास्ट में आता है बस, क्योंकि क्यूब में तो एक ही चीज के लास्ट में आता है और वो है 464। तो यहाँ पे आ गया 4। अब 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो इस 3 का पेयर बनाया, और जैसे ही ये 3 का पेयर बनाया तो अब बची हमारे पास ये वाली वैल्यू पूरी। पीछे से पूरे 3 का पेयर खींचने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को देख लिया करो। अब ये जो पूरी वैल्यू आती है ये किसके किसके क्यूब के बीच में आती है? 11 का क्यूब होता है हमारे पास 1331, 12 का क्यूब होता है हमारे पास 1728, और ये कितना है 1906। अब जैसे तुम 13 का क्यूब लिखोगे तो ये होता है तुम्हारा 2197, जो कि अभी निकाला था हमने। तो ये इसी के बाद है और इसके पहले है, यानी 12 के फॉर्म में चल रहा है। ये हो गया भैया 124 का क्यूब। खत्म, 3 डिजिट का भी सिखा दिया तुमको। डन। तो तुम्हारा क्यूब और क्यूब रूट का भी भ्रम खत्म हो चुका है। तो स्क्वायर रूट भी खत्म, क्यूब भी खत्म और क्यूब रूट भी खत्म। तो अब ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ये किसी काम की नहीं कर रहे थे। अब ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे तुम ये किसी काम की नहीं कर रहे थे। चेक कैसे करेंगे? 124 का क्यूब चेक करना है तुमको। 124 का क्यूब चेक करवाता हूं मैं तुमको, आ जाओ। देखो 124 का अगर तुमको क्यूब चेक करना है, पहली बात तो क्यूब निकालना 124 का काफी पेचीदा काम है, काफी पेचीदा। पहले स्क्वायर निकालोगे फिर 124 का मल्टीप्लाई करोगे। तो करते क्या है, हमने बोला ये, और हमने बोला 124 इंटू 124 इंटू 124, ये 3 नंबर दे दिए हमने। मतलब क्यूब का मतलब तो यही होता है और इसकी वैल्यू ये आना चाहिए। तो मैंने निकाला इनका डिजिटल सम, तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये होते हैं 343। और 343 का डिजिटल सम कितना होता है? 4 3 7 3 10, तो इसका डिजिटल सम 10 आना चाहिए, इसका डिजिटल सम 10 आना चाहिए, तब तो मामला है। तो 9 तो डिजिटल सम में हट जाता है, 6 4 हो गए 10, और ये तुम्हारे 6 7 8 और ये 9, तो 9 तो हट जाता है, तो 6 4 कितने हो गए 10, तो इसका डिजिटल सम इसके डिजिटल सम के बराबर हो गया। ऐसे चेक कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू चेकिंग एनी काइंड ऑफ तुम्हारा ये स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, सभी ऐसे चेक नहीं करेंगे, इसमें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये तो मैंने शॉर्टेस्ट तरीका बताया, लेकिन जो एक्चुअल तरीका है वो एक्चुअल तरीका ये नहीं है। एक्चुअल तरीके के लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। 124 इंटू 124 इंटू 124, हमें इनका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। यही एक तरीका है इसको चेक करने का। लेकिन सीरियसली ऐसा तुमसे कभी वो पूछेगा? इतना बड़ा नंबर वो तुमसे कभी पूछेगा क्या? हाँ, अगर वो 22 का तुमको चेक करना है तो 22 का तुम चेक कर सकते हो। 22 का स्क्वायर तेजी से निकाल सकते हो तुम बाय यूजिंग दिस मेथड, एंड बाकी उसमें 22 का मल्टीप्लाई। अब इस मेथड से अगर मैं 22 का स्क्वायर निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? हालांकि तुमको याद है, लेकिन तब भी निकालते हैं। 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 04, और 2 2 जा 4 का डबल 8, तो ये 484 होता है। और इसमें 22 का मल्टीप्लाई करना है। अरे 22 4 जा कितना 88, 22 8 जा कितना 176, और 22 4 जा कितना होता है? 22 4 जा अगेन 88। तो ये 8 हो गया, 8 से 14 हो गया, ये 1 हो गया, ये 16 हो गया, ये 10 हो गया। आ तो गया चीज। तो इसको तो चेक कर सकते हो ना तेजी से, तो ऐसे चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, जो हम लोग कभी कर ही नहीं रहे और सीख ही नहीं रहे, और वो क्या है? हमारी परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज कैलकुलेशन हर जगह आती है, तुमको पता है क्या? अभी मैंने 144 इंटू 125 बहुत इनिशियल क्लास में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में।
बताया था, हाँ या ना बताओ, बताया था ना। एक्चुअल में होता क्या है, 125% हमारा कितना होता है, 5/4 होता है। और अगर मैं यहां से परसेंट हटा दूं तो ये 500 हो जाएगा। तो हम यहां पे 500/4 भी लिख सकते हैं, और 4 से इसको कट भी कर सकते हैं, और इसका डबल इसका हाफ भी कर सकते हैं, आंसर आ जाता। तो ये हमने परसेंटेज में कैलकुलेट कर ली कैलकुलेशन। अभी तक हम डबल हाफ कर रहे थे, अब हम लोग ने परसेंटेज में कैलकुलेट कर ली। नंबर तो वही है, नंबर तो वही है, हमने परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिया उसे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? तो तुम पागल हो जाओगे, नंबर के साथ खेलना है, प्लेइंग विद द नंबर्स। कैसे भी खेलो, नंबर के साथ खेलो, ठीक है। अच्छा, तो ये आया कैसे? ये 125% हमारा 5/4 होता है, ये 5/4 होता है, तो ये परसेंटेज का साइन हट के यहाँ पे दो जीरो भी तो बढ़ते हैं, और 4 से इसको कट करते हैं तो 125 ही तो आता है। तभी तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, एलएचएस बराबर आरएचएस, अदरवाइज ये बराबर क्यों होती? तो अब हमें देखना है भाई परसेंटेज कैलकुलेशन किस तरह से प्रभाव डालती है हमारी कैलकुलेशन को इजी करने में। तो परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब परसेंटेज कैलकुलेशन में तुमको परसेंटेज और फ्रैक्शन की वैल्यू के बीच में क्या पता होना चाहिए, तालमेल पता होना चाहिए। तो एक तरफ हमारा परसेंटेज होता है और एक तरफ हमारा फ्रैक्शन होता है। अच्छा, परसेंटेज, सबसे बड़ा परसेंटेज बताओ कितना होता है, पूरा परसेंटेज बताओ कितना होता है। अगर ये मेरा फोन चार्ज पे लगा है, ये अगर मेरा फुल चार्ज हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? अगर ये मेरा फोन फुल चार्ज हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। मैंने तो तुमसे बोला नहीं कि 100% हो जाएगा, मैंने तो तुमसे सिर्फ पूछा कि फुल अगर चार्ज हो जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, तुमने खुद बता दिया कि 100% हो जाएगा। तो फुल, फुल का मतलब क्या? फुल का मतलब कंप्लीट चीज, और वो 100% के बराबर होती है। तो 100% का फ्रैक्शन फुल होता है, फुल बोले तो पूरा। और अगर मैं बोलूं हाफ चार्ज हो जाएगा तो सर 50% चार्ज हो जाएगा। एक मैंने किताब दी आपको, और मैंने बोला कि ये किताब है, इस किताब को आपको पूरा रीड करना है, यानी 100% रीड करना है। इस किताब में 400 पेज है, 400 के 400 पेज करना है, यानी आपको 100% किताब पढ़ना है। अगर मैं तुमसे बोलूं तो आप इसके 400 पेजेस पढ़ेंगे, और अगर मैं बोलूं आपको इसके 50% पेजेस पढ़ना है ओनली, तो आप कितने पेजेस पढ़ोगे? 50%, पहले पेज का आधा पढ़ लोगे क्या? 200, यानी उस पूरी क्वांटिटी का हाफ, यानी 50%। अगर हम इस चीज को आधा कर रहे हैं तो ये चीज भी आधी होना चाहिए, फिर बात ये होती है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ये 50 को भी हाफ कर दूं तो भैया 1/2 को हाफ कर दो। अगर मैं 100% को 1/4 कर दूं तो ये भी हमारा 1/4 हो गया। अगर मैं 100% को 1/5 कर दूं तो यहां पे ये 1/5 हो गया। अगर मैं 100% को 1/10 कर दूं तो यहां पे 1/10 हो जाएगा। लो, यही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यू, होती कि नहीं होती? यही तो होती है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो 4 से दिस इज 10 टाइम और 4 से दिस इज 18 टाइम। 1/10 कितना होता है? 1/10 तो 10% होता है, तो 18 इंटू 10% बोलो ना, 180 बोलो ना इसको। ऐसा क्यों करते हो कि यहाँ पे 100 लगाते हो, 0 से 0 उड़ाते हो, 2 से 2 बार उड़ाओगे, 2 से 5 बार, 2 से 36 बार, 36 पंचे 180 बोलोगे? पागल हो क्या? बच्चे हो क्या? बच्चे हो क्या? बच्चे तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है सर हम। अगर तुमसे बोला है कि 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो 8 से इसको 5 टाइम कट करो और 8 से इसको 9 टाइम कट करो। 1/5 तुमको पता है कितना होता है, 20% होता है, तो 1/5 20%, 20 इंटू 9 180%। बच्चे तो नहीं है सर हम। अगर तुमको बोलूं मैं 72 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, 2 से इसको कट कर दो 36, 2 से इसको कट कर दो 20, 1/20 कितना होता है? अब ये तो हमको पता ही नहीं सर, आपने 1/20 कितना होता है। अरे कैसे नहीं बताया मैंने? जब मैंने तुमको 20% बताया है 1/5 होता है, तो 5 को इधर दे दो, 20 को इधर दे दो, तो 5% हो जाएगा और ये 1/20 हो जाएगा। बताया तो है मैंने, कैसे नहीं बताया मैंने? 20 को इधर फेंक दो, 5 को इधर फेंक दो, बताया तो है। तो 1/20 कितना होता है? 5% होता है। 36 इंटू 5 कितना होता है? 180% होता है। कौन कहता है नहीं बताया मैंने? बताया तो है यार।
ये परसेंटेज कैलकुलेशन होती है। तुम सीधा सीधा तो सीख लेते हो, तुम सीधा सीधा सीख लेते हो कि 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। और जब तुमको अगर ऐसा दिख जाए 62 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25, अरे तो सीधा 62 इंटू 4% मारो ना यार, यही तो आंसर है तुम्हारा, 248 परसेंटेज आंसर। हम क्यों यहाँ पे 62/25 इंटू 100 लिखते हैं, 25 से 4 टाइम कट करते हैं, काहे कर रहे हो? तुमको नहीं पता क्या? 25% अगर 1/4 है तो 4% हमारा कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, तो 1/25 ही तो है ये, तो ये 4% हो गया ना, तो 62 इंटू 4 आंसर। नाइस। पूछे, ये होती है परसेंटेज कैलकुलेशन, ये परसेंटेज कैलकुलेशन, इसको यूज में लेना पड़ेगा, पता है? क्योंकि इसको अगर तुम यूज में लोगे ना तो डीआई के क्वेश्चन ऐसे खटाखट बनेंगे तुम्हारे। जो मैं कैलकुलेशन करता हूं ना बोर्ड पे डीआई के क्वेश्चंस में, वो मैं यही करता हूं। ये होती है डीआई की कैलकुलेशन, अधिकतर डीआई में मिलेगा तुम्हें ये, अधिकतर डीआई में मिलेगा। डीआई में क्या मिलेगा? डीआई में मिलेगा कि ए कैटेगरी में जो तुम्हारे बॉयज हैं और बी कैटेगरी में जो तुम्हारे बॉयज हैं, वो ए कैटेगरी के बॉयज बी कैटेगरी के कितने परसेंट मोर हैं। बी कैटेगरी से द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द बी क्लास। अब अगर ए क्लास में स्टूडेंट है 120 और बी क्लास में स्टूडेंट है तुम्हारे 280, या थोड़ा सा छोटा करता हूं, आसान करता हूं, अगर यहां पे है 300, तो पूछा क्या उसने? उसने पूछा कि ए क्लास के स्टूडेंट बी क्लास के स्टूडेंट से कितना परसेंट मोर और लेस है। तो बेस क्या है? बेस है बी। बेस क्या है? बी। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो 120 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द 300? ये बेस है। ये 300 से कितना मोर और लेस है? 120। तो भैया ये तो लेस है। कितना लेस है? कितना नहीं पूछा उसने, पूछा कितना परसेंट लेस है। तो 3 से इसको कट कर दो 100 टाइम, 3 से इसको कट कर दो 40 टाइम, 100 से देख लो कितना कम है, 60%, खत्म। ये परसेंटेज कैलकुलेशन। अदरवाइज क्या होता है इसको कैलकुलेट करते तो, ये 300 से कितना कम है? अरे सर 300 से ये 180 कम है। कितने से? 300 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 मारेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाएंगे, 3 से ये 60 बढ़ जाएगा। पागल हो गए क्या? बिल्कुल ही से पागल हो गए क्या? जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज का तो वो रेशियो में आता है, और जो चीज रेशियो में आती है उसमें तो हम सीधे सीधे उड़ाते हैं। जैसे 120 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द 300, तो 0 से 0 उड़ाया, 2 से 15 टाइम उड़ाया, 2 से 6 टाइम उड़ाया, 3 से 2 टाइम उड़ाया, 3 से 5 टाइम उड़ाया, तो 2 बचा और 5 बचा। 5 से कितना कम है? 3 कम है। कितने से? 5 से। 1/5 कितना होता है? 20%, 23 से 60%। और अगर तुम वहां पे 100 बना सकते हो तो 100 बनाओ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द ए। अब बेस क्या है? अब ए है, तो स्टूडेंट बी जो है वो ए का कितना परसेंट मोर और लेस है? तो 0 से 0 उड़ा दिया, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2 से कितना ज्यादा है? अब ये लेस थोड़ी ना है, 2 से कितना ज्यादा है? 3। कितने से? 2 से। 1/2 कितना होता है? 1/2 तो 50% होता है, तो आंसर 150% मोर। वेरी नाइस। तो जब तक कटता है तब तक काटो। अगर 100 बना सकते हो तो 100 बनाओ। जैसे यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 120 था, 6 से इसको कट किया 50 बना, 6 से इसको कट किया 20 बना। क्या यहाँ पे 100 बना सकते हैं हम? क्योंकि ये बेस है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये हो गया 250 और ये हो गया 100। 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 150% मोर। बेस को अगर 100 बना सकते हो तो बेस को 100 बनाओ, और नहीं बना सकते तो फ्रैक्शन बनाओ, क्योंकि फ्रैक्शन की तो सॉल्यूशन आता है तुमको, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन आती है। ये परसेंटेज की कैलकुलेशन जितना जल्दी शामिल करोगे ना अपनी कैलकुलेशन वाले पार्ट में, उतना जल्दी चीजों को फास्ट करना सीखोगे। और नंबर से खेलना सीखो, नंबर को देखना सीखो कि नंबर एक्चुअल में हमसे कहते क्या है, नंबर हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ जी, नंबर हमसे एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे दूसरा नंबर लूं? आप बताओ, दूसरा नंबर आप बताइए, मैं लेता हूं। बताइए आप। नहीं तो मैं खुद लूं।
जैसे मैंने बोला कि 120 120 दिमाग में क्यों आ रहा है, जैसे मैंने बोला 340 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 280। तो 340 280 से कितना परसेंट मोर और लेस है, तो 280 से ना, तो दिस इज द बेस, इसको 100 बनाएंगे। सो दिस इज 340 एंड दिस इज 280, तो 0 से 0 उड़ा दो, 2 से 14 टाइम गया और 2 से 17 टाइम गया। 14 से कितना ज्यादा है, देखो ज्यादा मिल गया ना तो मोर है, कितना ज्यादा है 3, कितने से 14 से। हो गया काम तुम्हारा, जान दो कैसे काम हो गया। इसको मैं लिखूंगा 3/2 इंटू 7, और ये कितना होता है हमारा 1.5 अपॉन में 7, और 1/7 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं 14.28%, लेकिन 1.5 तो पहले से है इधर पे, तो 1.5 इंटू 14.28%। इसका डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, हर जगह मिलेंगी वो चीजें तुम्हें। इसका डबल कितना होता है 3, इसका हाफ कितना होता है 7.14%। 3 का मल्टीप्लाई कराओ 2142% आंसर। और कितना मोर था ये, तो मोर। बुझे, ये सब जगह मिलेगा तुम्हें, ये डबल हाफ कहीं ना कहीं तो मिलेगा तुमको, बस करना आना चाहिए। ये लगता नहीं है फॉर्मूला, ये लगाना पड़ता है, ये दिखता नहीं है, इसे देखना पड़ता है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस नंबर से खेलना सीखे हम तो। अब ये 3/14 जो आया था यहाँ पे, अब आप इंटू 100 भी करा सकते हो, 2 से 7 टाइम और 2 से इसको 50 टाइम कट कर सकते हो, 150/7 बोल सकते हो, 7 से इसको कट कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं करना। इस 3/14 को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने ये बताई, दूसरा तरीका हमारा क्या है 150/7, इसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा। तीसरा तरीका 3/2 इंटू 7 बोला मैंने, इसको 1/2 को मैंने अलग से रखा, छोड़ दिया इसको। 3/7, अच्छा 1/7 इतना होता है, तो 3/7 कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई मार दो इसमें, तो दिस इज 42 एंड दिस इज हमारा कितना 84, तो 42 एंड 84%, और 2 से इसको डिवाइड कर दो 21 एंड दिस इज 42% मोर। ये देख लो और ये देख लो। नंबर्स की कहानी है, बस इधर उधर घूमते रहते, भटकते रहते, बस आपको पकड़ के उसे सही तरीके से सजाना है, समझे। और इतने तेजी से सजाना है कि मजा आ जाए जिंदगी का, इतने तेजी से सजाना है, समझे। अब एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और बनता है कि 324 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ 758। अभी अप्रोक्स आ गया, तो 324 इज व्हाट परसेंट ऑफ 758। तो पहले तो जितना कट रही है ना वैल्यू, उतनी काट दो, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा था, मैं कभी नहीं करा था। तो जितनी वैल्यू कट रही है उसको पहले तो कट कर दो। तो 2 से ये कट रहा है 16 2 टाइम, और 2 से ये कट रहा है तुम्हारा कितना 74, कट जाएगा तुम्हारा 37 टाइम, और दिस इज तुम्हारा 9 टाइम। इसके आगे ये वैल्यू कट हो रही है क्या, 3 से कट हो रही है ये वैल्यू, इसके आगे ये वैल्यू कट नहीं होती, देखो, इसके आगे कट नहीं होती। सो 162 इज व्हाट परसेंट ऑफ 379 बचा, और वो भी अप्रोक्सीमेटली। तो जो बेस वैल्यू होती है, मैंने क्या बोला, वो हमेशा 100% होती है। तो 379 जो है ना, ये 100% की वैल्यू है। इस 379 को हमें इतना बनाना है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37.9, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.8 बोल दूंगा मैं इसको, क्योंकि 3.79 होगी तो 3.8 बोल दिया। क्या इस 3.8 को कभी भी मैं 162 बना सकता हूं? तो एक काम करो, पहले इसको बनाओ, इसको 162 के आसपास पहुंचाओ। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 37 में, तो 37 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, या इसे 38 ही बोल देता हूं, अप्रोक्सीमेट ही तो सॉल्व करना है। तो 38 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 150 एंड दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 40, यानी 190 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 38 इंटू 4 अगर मैं करता हूं, तो दिस इज हो जाएगा 120 एंड दिस इज 32, यानी कि 152 हो जाएगा। तो 152 इसके आसपास होता है। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई यहां किया, 4 से मल्टीप्लाई यहां किया, 40% की वैल्यू हमारी तैयार हो गई, कितनी 152। अभी भी सर 10 की कमी है, 10 की कमी है,
3 से मल्टीप्लाई यहाँ मारो, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ मारो, तो 3 3 जा 9 और 24, लगभग लगभग 11 के आसपास कहानी पहुंच जाएगी। तो यानी कि 3% इसमें और दे देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 43% से हल्का सा कम से हल्का सा कम, और ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक और बताता हूं, जैसे मैंने बोला कि 127 इज व्हाट परसेंट ऑफ 284, 127 इज व्हाट परसेंट ऑफ 284। ठीक है, सो 127 इज व्हाट परसेंट ऑफ 284, ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं कट रही, नहीं कट रही वैल्यू, देख लो कट रही है क्या, कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेस हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 284 हो जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.4। अच्छा, हम इसके बीच में ना 50% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 50% की वैल्यू 142 हो जाएगी। 142 को अगर 127 बनाना है तो कम करना पड़ेगी कुछ चीजें, कितना कम करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं एग्जैक्ट कितनी वैल्यू कम करना पड़ेगी, 15 कम करना पड़ेगी ना। इसका हाफ कितना होता है, 14.2, और इसका हाफ भी करना पड़ेगा तो 5%। तो एक काम करते हैं, पहले तो ना ये 14.2 ही कम कर देता है, हालांकि हमको 15 कम करना है, और अगर मेरे को इसे 15 बनाना है तो यहाँ पे 0.8 चाहिए, कितना चाहिए, 0.8 चाहिए ना। तो इसका 1% कितना होता है, 2.8, लेकिन सर मेरे को चाहिए 0.8, तो इसका 0.1% कितना होता है, 0.2, 4 से मल्टीप्लाई मारो, 4 से मल्टीप्लाई मारो, तो 0.4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8, 0.8 इसमें दे दो तो ये 15 हो जाएगा, तो ये वाला परसेंट भी दे दो, तो 5.4% की वैल्यू कितनी हो गई, 15, और ये 50% की वैल्यू इतनी है, इसमें 15 अगर मैं लेस कर दूं तो 127 पहुंच जाऊंगा, तो 50 में से ये 55.4 भी हटा दूंगा, तो 45 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.3%। ये तो एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन मिल जाएगा मैं आंसर। अब मेरे को बताओ, ये कैलकुलेशंस तुमने सीखी है, सीरियसली बताना कैलकुलेशन के नाम पे क्या सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे, और मैं क्या सिखा रहा हूं तुम्हें। ये सारी कुछ जब चीजें सीख लोगे ना तो तुम अटकोगे नहीं, और ऐसा नहीं है कि मैं इनको यूज नहीं करता हूं, इनको मैं हर सेशन में यूज करता हूं, जहां जरूरत पड़ती है वहां पे यूज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यूज करूंगा ना मैं तभी सीख पाऊंगा, और मैं तभी इसका यूज टू हो पाऊंगा। अगर मैं इसकी यूज नहीं करूंगा ना, इसको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुमको सोर्स नहीं ढूंढना है, कोई भी डीआई उठा लो प्रीलिम्स की, वही है इसका प्रैक्टिस सोर्स, वही मिल जाएगा तुमको इन सबका मामला। तो परसेंटेज कैलकुलेशन को शामिल करो, कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन उठा लो, कोई भी डीआई उठा लो, परसेंटेज का क्वेश्चन उसमें जरूर होगा, परसेंटेज मोर और लेस, परसेंटेज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। आगे आ जाओ, एवरेज कैलकुलेशन। एक सेकंड रुकना यार, हाँ चलो, ये चीज ना इधर लग गई, ब्लड डालने लगा पता है, खैर कोई नहीं। तो एवरेज कैलकुलेशन क्या होती है उसे देखते हैं।
तो अब जैसे मान के चलो हमें एवरेज निकालना है किसी भी चीज का, जैसे नंबर है हमारे पास 2 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है, मतलब 2 डिजिट के कुछ नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स के कुछ नंबर है हमारे पास, जैसे 48, 32, 70 नहीं 57 चला जाता हूं मैं, 64 चला जाता हूं और 29 चला जाता हूं। मेरे को इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। मेरे को इसका एवरेज निकालना है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास 5 नंबर है, हम क्या करते हैं यूजुअली सबको प्लस करके 5 से डिवाइड। आपको हर एक मेथड सिखा देता हूं मैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मेथड आपको बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो वाला एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं, हमारा एवरेज आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो पहले यही कर लेते हैं। 48 एंड 32 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 80 हो जाएगा। 80 एंड 80 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 एंड ये हमारा कितना हो जाएगा, 210, और 210 और 7 4 11 और 9 20, तो 210 और 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 230 हो जाएगा, है ना। तो 230 डिवाइड बाय 5, और 5 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं 5 से डिवाइड नहीं करता, पता है क्या, मैं 2 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मजा सा आता है। ये 10 हो जाएगा तो ये 0 हट जाएगा, तो 46 इसका एवरेज है ना। एक बार चेक कर लेना आप लोग, कहीं मेरे से गलती ना हुई हो। ओके, तो एक तरीका हमारे पास ये है, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक तरीका जो हम लोग यूज करते हैं। आगे क्या है, आगे अगर हम देखें तो और जो हमारे पास तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। अब इनमें अगर तुम देखोगे तो इनमें एक रैंडम एवरेज गैस कर लिया करो कुछ भी। अब वो रैंडम एवरेज मैंने गैस किया, हम लोग कहानी कर रहे हैं किसकी, रैंडम की। तो रैंडम एवरेज मैंने गैस कर लिया 50, कि मेरे हिसाब से 50 होना चाहिए इसका एवरेज, क्योंकि 50 के आसपास नंबर दिख रहे हैं। ये 50 से थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 50 से ज्यादा है, ये इसकी भरपाई कर देगा। और ये भी 50 से ज्यादा है, ये इसकी भरपाई कर देगा। और ये 50 से हल्का फुल्का कम है, तो वो भरपाई हो जाएगी। तो 50 मैंने इसका रैंडम एवरेज गैस किया, ठीक है। इसका रैंडम एवरेज 40 भी गैस कर सकता था मैं सर, तो एक बार 50 गैस कर लेते हैं, एक बार 40 गैस कर लेते हैं, है ना। तो एवरेज की डेफिनेशन होती है कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और ये कैलकुलेशन काम में आती है तुम्हारे जब डीआई में क्वेश्चन आते हैं इसके भी, है ना। सो एवरेज की कैलकुलेशन क्या कहती है भाई, मतलब एवरेज की डेफिनेशन क्या कहती है कि सारे लोगों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब मैंने 50 अगर एवरेज माना है तो मैं सबको 50 बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है ना। तो 50 बनाने के लिए इसमें से 7 रुपीज में ले लूंगा, ये 50 बन गया। इसमें से 14 ले लूंगा, ये 50 बन गया। 7 और 14 कितने होते हैं, 7 और 14 होते हैं 21, और वो पूरे 21 में ऐसे दे दूंगा, ये 50 बन गया। अब इसको 50 बनाना है तो इसको 18 रुपीज की जरूरत है, और इसको 50 बनाना है तो इसको 2 रुपीज की जरूरत है। अब इसकी जरूरत पूरी करेगा कौन, मैं करूंगा, मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो मैं कर दूंगा। अब मैंने तुम्हारी जरूरत तो पूरी कर दी, 20 रुपीज की जरूरत थी तुम पांचों लोगों को, मैंने 20 की कर दी, लेकिन ये 50 में से मैं 20 रुपीज वापस ले लूंगा तुमसे। कैसे वापस लूंगा, बराबर से ही वापस लूंगा, एवरेज कर रहा हूं तो 5 लोग थे, तो 50 - 4 46 इज द आंसर। अब मैंने 40 अगर रैंडम गेस किया होता तो अब मैं सबको 40 बनाता, तो 8 रुपीज यहां से लेके इसको दे देता, ये 40 हो जाता, ये 40 हो जाता, ये दोनों 40 हो गए। 17 रुपीज में इससे एक्सट्रैक्ट करता, और यहां से 24 एक्सट्रैक्ट करता, तो यहाँ पे 17 एक्स्ट्रा और यहाँ पे 24 एक्स्ट्रा, ये भी 40 बन गए, ये भी 40 बन गए। इनको 40 अगर बनना है तो 11 रुपीज चाहिए, तो 11 में यहां से खींच के यहाँ 6 बचा के इसे 11 दे देता, ये भी 40 बन गए। अब इनके पास एक्स्ट्रा पैसे कितने बचे हैं, 30। ये इन्हीं लोग के तो हैं, इन्हीं लोग में बांट दूंगा बराबर से। कितने लोग हैं ये लोग, 5 लोग, 46। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना होती है। चौथा मेथड, चौथा मेथड क्या है, चौथा मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड जैसे ही है। जब तुम सबको प्लस करके डिवाइड कर रहे हो तो एक काम करो, पहले ही डिवाइड कर लो 5 से। ऐसा हो सकता है क्या, अरे बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना होता है 80, 80 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 16 बचता है। 55 से डिवाइड होता है तो 10 बचता है, और इन दोनों का समय 85 से डिवाइड होता है तो 16 बचता है। अब और क्या बचा, अब हमारे पास बची है वैल्यू 7 4 11 और 2 9 20, है ना। तो 25 से डिवाइड होता है तो 4 बचता है। हो गया हमारा आंसर। कैसे, दिस इज 20, 20 एंड 26, 46। 4 मेथड, जो अच्छा लगे वो कर लो। इस चौथे मेथड का एक और विकल्प है,
4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड करूंगा मतलब 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 9 जा चला जाएगा, ये बचेगा 3। 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 6 जा चला जाएगा, ये बचेगा 3, बचेगा 2 सॉरी। और ये 5 बचे तो 5 से 1 जा और चला जाएगा तो इसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है। 5 से 55 11 टाइम चला जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 2। 5 से 60 चला जाएगा हमारा 12 टाइम, बचेगा कितना हमारे पास 4। 5 से 25 चला जाएगा हमारा 5 टाइम, बचेगा कितना 4। 4 4 8 और 2 10, 5 से 10 चला जाएगा 2 टाइम, तो ये 2 मैं किसी भी एक को दे दूंगा, मैं किसको दे दूं 2 इसको दे देता हूं, ये हो जाएगा 13। अब सबको जोड़ दो, तो दिस इज 25 एंड 5 30, 30 एंड 16 46। ये एवरेज कैलकुलेशन ये कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमसे डीआई में एवरेज कैलकुलेशन पूछी जाती है वो हमसे किस तरह से पूछता है उसको देखो। डीआई में कैटेगरी दी गई होती है, स्कूल दिए गए हैं तुम्हें ए बी सी डी, यहाँ पे तुमको बॉयज दिए गए हैं और यहाँ पे तुमको गर्ल्स दी गई हैं। बॉयज तुमको दिए गए यहाँ पे 120, 240, 380 और 420। गर्ल्स यहाँ पे दी गई हैं 110, 210, 320 एंड 460, ये गर्ल्स दी गई हैं। अब वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन ए एंड सी टुगेदर एंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स ऑफ बी एंड डी टुगेदर। सो ए एंड सी टुगेदर के बॉयज का एवरेज चाहिए और बी और डी टुगेदर के गर्ल्स का एवरेज चाहिए, और इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस निकालना है तुम्हें, इसका एवरेज और इसका एवरेज का डिफरेंस निकालना है। तो मैं पता है क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चन में, देखो बॉयज ए और सी के चाहिए ना, तो ए और सी के बॉयज ये आ जाएंगे आगे, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं बस, ठीक है। गर्ल्स बी और डी की चाहिए ना, तो गर्ल्स बी और डी की अगर चाहिए तो ये दोनों आ गई, इसका एवरेज, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से कट करेंगे तो हमारे पास 80 बचेगा, और इस वाली वैल्यू को इससे कट करेंगे तो हमारे पास 90 बचेगा। अब 90 और 80 का एवरेज कितना होता है भाई, 90 और 80 का एवरेज होता है 85, यही आंसर है। नाइस। ये आती है कैलकुलेशन, ऐसी तो आती है तुम्हारे पास डीआई, मैंने तो तुमको पूरी डीआई बना के बता दी। ऐसे ग्राफ होता है, ग्राफ से हमारी एक टेबल बनती है, टेबल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और यही क्वेश्चन छूटते हैं, डबल कैटेगरी वाले क्वेश्चन है ये। टीआई में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर तुमको प्रैक्टिस करना है ना कैलकुलेशन की, तो सबसे बढ़िया विकल्प होता है कि प्रीलिम्स लेवल की डीआई सॉल्व करो। अब उससे होगा क्या, एक तो डीआई में तुम लोग को कमांड आएगी, कैलकुलेशन जो मैंने सिखाई है वो सीखोगे, और डीआई में एक बार कमांड आ गई तो तुम सोच लो प्रीलिम्स जब तुम देने जाओगे ना तो तुम डरोगे नहीं क्वांट में, क्योंकि डीआई मेजर पोर्शन होता है, डीआई वो तुम लोग का कमांड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस डीआई से करो, सब कुछ मिलेगा उसमें। और अभी से अगर करोगे ना तो प्रीलिम्स तुम्हारा कैलेंडर आया है ना, अगस्त में एग्जाम है तुम्हारा, अगस्त में एग्जाम है, चाहे केस लेट हो चाहे कुछ भी हो, सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता दोस्त, विश्वास मानिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। अब जैसे इसमें एक चीज और बता देता हूँ, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बनता है डीआई में, ठीक है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन की मैंने डिस्कस नहीं किया है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है। अब अगर वो बोले कि बॉयज ऑफ ए सी डी एंड गर्ल्स ऑफ बी ए डी, तो बॉयज ऑफ ए सी डी, तो अब इसको लिख लिया करो ए सी और डी, और गर्ल्स ऑफ ए सी डी, ए सी डी तो 110, 320 एंड 460, ये रफ शीट में ऐसी तो लिखोगे आप। इनका डिफरेंस निकालना है तुम्हारे को, अरे इससे इसको कट करो 40 बचेगा, इससे इसको कट करो यहाँ पे 60 बचेगा, और इससे इसको कट करो यहाँ पे 10 बचेगा, और 40 यहां से जाएगा तो 20, आंसर आ जाएगा 30। दिस इज द अप्रोच। डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए, एवरेज वाले क्वेश्चन हो गए, परसेंटेज मोर और लेस वाले हो गए। अब क्या बचा है यार, अब बचा क्या है तुम्हारे पास, और ये तो 3 कैटेगरी ले ली मैंने, 3 कैटेगरी वाले क्वेश्चन है, 2-2 कैटेगरी वाले होते हैं। 2-2 कैटेगरी वाले कैसे होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज ऑफ स्कूल ए एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल बी, तो लिख लो इज हाउ मच मोर और लेस, हाउ मच मोर और लेस देन द गर्ल्स ऑफ सी एंड बॉयज ऑफ डी, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज हाउ मच मोर और लेस देन दिस वैल्यू, इसका डिफरेंस इससे निकालो 200 और इसका डिफरेंस इससे निकालो 210, तो ये वाली वैल्यू लेस हो गई ना, कितनी लेस हो गई, इन दोनों का सम कर दो 410 लेस, आंसर।
क्या घुमाएगा रे तू यार मेरे को, एग्जामिनर से ऐसे बात करो ना यार, क्या घुमाओगे क्या अब तुम? मेरे सर ने सारी चीजें पढ़ा के भेज दी हैं और वो भी कैलकुलेशन वाले उसमें, समझ रहे हो? ये टेबल जो हमारी बनी है ये रफ शीट में हमने बनाई है, लेकिन हम इसको छेड़ नहीं रहे हैं। ये टेबल हमारी जो बनी है वो ग्राफ से एक्सट्रैक्ट करके हमने बनाई है, टेबल से एक्सट्रैक्ट करके हमने बनाई है टेबल, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, जैसा जैसा वो बोलेगा वैसी वैसी मैं वैल्यू लिख लूंगा। उसने बोला बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम दिस एंड दैट, तो दिस एंड दैट, बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम दिस एंड दैट, तो दिस एंड दैट, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, लो निकाल दिया difference। ये करना है, हम यहाँ पे जोड़ने लग जाते हैं पता है, और वो हमारी गलती हो जाती है। अरे क्यों ही जोड़ना है यार, नहीं जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? ओके, कैलकुलेशन में ही सारी प्री की क्लास हो गई, बस अर्थमेटिक बची। अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन लेना होता है ना यार, लैंग्वेज सेट करने के लिए। डीआई में कभी कभार रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए तो आपको खुद, बिकॉज रीडिंग इज स्किल, उसके लिए आपको खुद से उसमें टाइम देना पड़ेगा ना, और बाकी फिर क्लासेस तो होंगी ना, अभी काहे परेशान हो रहे हो? सर एक्सपोनेंट्स एंड पावर भी थोड़ा, उसके लिए चैप्टर लगाया मैंने पूरा, उसके लिए पूरा चैप्टर लगाया है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं वो। चलो तो बस यही था आज के लिए भाई। आई होप आपको कैलकुलेशन के जो आयाम है उसको हम छू पाए हैं, कैलकुलेशन की काफी सारे ऐसे जो मिथ्स थे वो भी हम लोग सीख पाए हैं, है ना? तो प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो अभी तक तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम था कि प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से होती है कैलकुलेशन की, तो वो भ्रम को हटाओ, क्योंकि एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत कम ही आते हैं हमारे पास, क्लैरिकल एग्जाम में आते हैं तो वो बन भी जाते हैं। मेन कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी डीआई में होती है, मेन कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी अर्थमेटिक में होती है, उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो चीज आ रही है उसी से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो, सो नाउ वी कैन से एकदम कहानी खत्म। बाकी ये डाउनलोडिंग वाउनलोडिंग वाला मैं देख लूंगा, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, हो जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है? चलिए, सो ध्यान रखिए सभी लोग, मिलते हैं अगले सेशन में। फीडबैक जरूर से दे देना यार, तुम लोग फीडबैक नहीं देते हो यार। 7 PM पे सेशन आएगा, एक कुछ खास चीज है इस बार कैलेंडर में, तो कैलेंडर देखते हैं। अर्थमेटिक वीक है तुम्हारा, वीक होगा अभी, जब ये बैच एंड होगा तो तुम्हारा वीक नहीं रहेगा, तुम विश्वास रखो बस, ठीक है? फीडबैक जरूर दे देना टेलीग्राम ग्रुप पे प्लीज, जो लोग नहीं देते हैं वो लोग जरूर दीजिएगा, और सभी लोग दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।